बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक है। आज की जो रेसिपी लाए आप लोगों को दिख तो गया होगा कि हम लाए चिकन लच्छा पराठे की रेसिपी। इंशाल्लाह बहुत बेहतरीन बन के तैयार होंगे, जो अक्सर आप लोग बाहर देखते होंगे, खाते होंगे। ठीक है, आज हम आपको आसान तरीके से घर में बनाना सिखाएंगे। चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। मैंने ये आधा किलो के करीब मैदा लिया है, इसमें 1 चम्मच के करीब मैंने नमक ऐड करा है। ठीक है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक ऐड कर लीजिएगा। इसमें मैं ऑयल डाल रही हूँ। ठीक है, आप घी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने अभी ऑयल लिया है तो मैं वो डाल रही हूँ। इसमें मेरे पास ऑयल ही था, अभी आगे घी में का इस्तेमाल जब करूँगी बता दूँगी। ठीक है, इसको हाथों की मदद से इतना मैच करना है जब तक इसकी एक जान नहीं हो जाता। ये पूरा ऑयल और मैदा देखें, जब तक हमारी मुट्ठी नहीं बनेगी ना, मुट्ठी मेरी बन के तैयार हो जाएगी अब। ठीक है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। मुट्ठी बन के जब आपकी तैयार हो जाए तो आपका आटा समझें तैयार है गूंदने के लिए। ठीक है, रेसिपी को पूरा वॉच करेंगे, आगे जाके बहुत स्पेशल होने वाली है, अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है। ठीक है, अब आटे को हम गूंद लेंगे। ठीक है, आटे को हम गूनेंगे अच्छी तरीके से और उसको थोड़ा सा सख्त गूनेंगे। ठीक है, इसको हम रख देंगे गूनने। हमारा आटा गूंद चुका है, इसको हम रख देंगे अब साइड में आधा घंटे के लिए कवर करके। ठीक है, अब हम अपनी रेसिपी की आगे तैयारी चलते हैं, टॉपिंग बना लेते हैं। ठीक है, अच्छा मैंने लिया है एक फ्राई पैन, जिसके अंदर मैंने आधा चम्मच, 1 चम्मच समझे मेरा घी का है और आधा चम्मच मेरा ऑयल उसका है, ज़ीरे का। ठीक है, उसमें मैंने 2 से 3 अदद 4 अदद के करीब समझे प्याज है, जिसको मैंने काट के इसको मैं सोटे करूँगी। मुझे इसको ब्राउन नहीं करना है, इसमें सिर्फ कलर देना है हल्का सा पिंक। पिंक कलर हो जाएगा तो मैं आगे बताती हूँ आपको क्या करना है। 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है इसमें और अच्छी तरीके से मैश करना है जब तक इसका कच्चा पन्ना निकल जाए। भूनना है, भून चुका है। 1 चम्मच मैंने लाल मिर्चों का डाला है इसमें, 1 चम्मच मैंने कुटी हुई मिर्चों का डाला है इसमें, और 1 ही चम्मच मैंने नमक का डाला। नमक का थोड़ा सा और डालूंगी, मुझे कम लग रहा था। ये मैंने ज़ीरा पीस के रखा हुआ था, ये ज़ीरा पिसा हुआ डाला है मैंने। और अच्छी तरीके से इन प्याज के साथ इसको मैं भून लूँगी। जब तक भूनूंगी जब तक मुझे एक अच्छी सी खुशबू नहीं आ जाती। 1 मुट्ठी मैंने हरा धनिया के लिए है, काट के रखा हुआ था, धो के काट के वो डाला है। ठीक है, थोड़ा सा मैंने गरम मसाला ऐड करा है इसमें पिसा हुआ। ठीक है, अभी मैंने आधा किलो के करीब चिकन था, जिसको मैंने बॉयल करके उसके रेशे बना के रखे हुए थे। ठीक है, आप लोग भी इसी तरीके से बॉयल करके नमक डाल के थोड़ा सा पानी के अंदर बॉयल कर लिएगा, उसके फिर रेशे बना लिएगा जैसे मैंने बनाए। ठीक है, इसी तरीके से अब इसमें ऐड कर देंगे और इसको इतना मैच करेंगे जब तक ये एक जान नहीं हो जाता हमारा मसाला और चिकन। ठीक है, अच्छी तरीके से चिकन और मसाले को एक जान करेंगे। अब इसमें हम हरी मिर्च ऐड करेंगे, जो है 4 से 5 अदद कटी हुई। ठीक है, मैंने बारीक काट के रख ली थी, वो ऐड करेंगे इसके अंदर। ठीक है, हरी मिर्च काट के रख ली मैंने। अब इसमें मैंने थोड़ा सा ऐड करा है चाट मसाला टेस्ट के लिए। अच्छा, अब हम इसका गोल बना लेंगे, जिसमें हमने मैदा लिया है और मैदे के हम इसमें डालेंगे घी। ऑयल नहीं डालना, हमें पराठों को खस्ता बनाना है तो घी का इस्तेमाल होगा, ऑयल का इस्तेमाल नहीं होगा इधर। ठीक है, इसमें हम घी डालेंगे। ठीक है, और अच्छी तरीके से इसको मैच करेंगे जब तक ये बिल्कुल थोड़ा सा पतला सा आटे की एक लई की फॉर्म में नहीं आ जाता, जब तक देखेंगे लई की फॉर्म में आ चुका है ये। ठीक है, जब तक घी भी डालते रहेगा आप लोग, जब तक ये पतला ना हो ना। अच्छा, अब आटा ले लिया हमने, अब आटे का मैं बताती हूँ आपको क्या करना है। ठीक है, इसको हम बीच में से 2 करेंगे, 2 के भी हम 8 6 करेंगे। ठीक है, आटे को बीच में से काट लेंगे। हमारी नाइस ना थोड़ी सी अटक रही है बीच में, तो थोड़ा सा ख़राब है, नाइस टेस्ट नहीं है, ख़राब हो चुकी है हमारी नाइस, इस पर धार लगेगी। अच्छा, इसको आटे को हम काट लेंगे बीच में था, और हमें 6 पड़े लेने हैं। अभी घर में 6 ही अफराद है, तो मैं सोचूँ 6 ही बना के रखूँ गरम गरम ना, इसलिए मैंने 6 ही बना के रखे थे। 6 अफराद नहीं, सॉरी 4 अफराद। तो अच्छा, ये मैं इनके पेड़े बना लूँगी चारों के। ठीक है, इसी तरीके से मैं पेड़े बना लूँगी। आप वीडियो को पूरा देखिएगा, सही से देखें, जो पार्ट समझना है तो वीडियो को स्किप करके आगे पीछे देख लिया करें। ठीक है, ये देखिए मैंने पेड़े बना लिए, इसी साइज़ के पेड़े आप लोगों को बनाने। एक ये बहुत बड़ा हो रहा था, इसको मैं बाद में छोटा कर लूँगी। ठीक है, ये देखें सारे एक जैसे पेड़े बना लिए। अब मैं इसको रखूँगी और इसकी मैं पतली एक रोटी बना के रखूँगी। सबके मैं रोटियां बना लूँगी पतली पतली। ठीक है, फिर उन रोटियों का क्या होगा, रोटियां बनानी नहीं ऐसी, ऐसे बेल लिएगा आप लोग। ठीक है, बेल बेल के ऐसे साइड में रखते रहिएगा। ठीक है, फिर इनका आगे जाके मैं बताती हूँ क्या होना है। अच्छा, इनमें हम लगाएंगे अब एक एक करके लई, जो हमने बना के रखा था ना गोल, वो बना के रखा था, इस पे लगाएंगे। हाथों की मदद से लगा लेंगे, ब्रश की मदद से लगा लेंगे। मुझे हाथों की मदद से आसान लगता है लगाना, तो मैं हाथों की मदद से लगाऊंगी, कि जल्दी लग जाता है।
अच्छा ये थोड़ी सी बड़ी हो रही है तो कोई मसला नहीं, आगे कटिंग में आ जाएगी, तो आपको घबराना नहीं है। इस तरीके से आप इसको रोटियों को सारी गोल कर लिएगा और इस तरीके से इसको एक कर लिया। अब इसके हम पेड़े बनाएंगे, पेड़े काटेंगे एक ही साइज़ के। अब इनका क्या होगा मैं अभी बताती हूँ आपको, ठीक है। इनके 6 से 7 पेड़े कट जाएंगे मेरे आसानी से, ठीक है। और ये देखें कितने अच्छे से एक लच्छे बन के तैयार है, कितनी अच्छे से रियल आ रही है इसमें, ये देखें आप लोग, ठीक है। अब हम हाथों की मदद से इनको गोल कर लेंगे और इसमें हमने अपने जो मसाला बना के रखा था चिकन का वो इसमें ऐड करेंगे और आराम से इसको इस तरीके से हम झोल देंगे। जैसे हम कचौरियाँ बनाते हैं इसी तरीके से हम इसमें करेंगे ये काम, ठीक है। ये खुलेगा कोई मसला नहीं है, ये आपका पराठा परफेक्ट बन के तैयार होगा। इसको हाथों की मदद से आप चपटा कर लिएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। घबराने वाली कोई बात नहीं है, हर मसले का हल होता है। वीडियो को पूरा देखें, इंशाल्लाह आपके मुँह से अच्छे पराठे बन के तैयार होंगे, ठीक है। आप हाथों की हल्की मदद से इसको हम बेलेंगे, ठीक है। इसी तरीके से हम सारे बना के तैयार करेंगे, बस इसी तरीके से। और बेलन भी चलाएं तो बिल्कुल हल्के हाथ से चलाएगा, इसकी जो रियल है वो जो हमारे बल दिए हैं वो खुले ना, ठीक है। इसी तरीके से हम एक और बना के तैयार कर लेंगे मेरा पराठे को। ये बहुत मुश्किल कर रहे थे लेकिन इंशाल्लाह बन जाएंगे परफेक्ट, कोई मसला नहीं है, ठीक है। मुश्किल तो हर काम में उसे आसानी हो जाती है जब हम करते हैं, जब तक नहीं आता जब मुश्किल होता है। अच्छा मैंने फ्राई पैन लिया, उसमें मैंने घी डाल लिया था। अब मैंने इसमें अपने पराठे ऐड कर दिए, ठीक है। पराठों को यही साइज़ रखिएगा, कोई बड़ा बड़ा नहीं करिएगा। पराठे ये अक्सर आपने देखोगे हम पठान का ढाबे होते हैं जो उनके होटल होते हैं उन पर पराठे बहुत मिलते हैं, आलू के, चिकन के। आप भी इसको चिकन के अंदर चीज़ भी डाल के बना सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ चीज़ ज़्यादा किसी को पसंद नहीं है तो मैंने इसमें चीज़ ऐड नहीं करी, चिकन के ही बनाए, ठीक है। और ये मेरे भाई कह रहे थे कम से कम भी बाज़ार के अंदर इतना सा पराठा ना 450-500 का मिलता है बाज़ार में चिकन का, आई समझ। तो मैंने कहा था अच्छा, अब घर में बंदा बेहतरीन आधा किलो चिकन में मेरे अच्छे खासे पराठे बन के तैयार हो गए थे। तो घर में बनाए बंदा पेट भर के भी खाएगा और हेल्दी भी खाएगा। बाहर कैसे बन रहे हैं क्या है हमें कुछ नहीं पता होता। ये देखें माशाल्लाह से हमारे पराठे बन के तैयार हैं। ये देखें मैंने तोड़ के आपको दिखा रही हूँ। अच्छा फिलिंग भी ऐसी कलर की है, पराठे के कलर की तो ज़्यादा नजर भी नहीं आ रही। फुल पराठे ये लोडेड है ये चिकन से माशाल्लाह से। आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा मेरी ये रेसिपी, आप बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी चिकन पराठों की रेसिपी, ठीक है। कमेंट बॉक्स में मुझे आप लोगों के मैसेज का इंतज़ार रहता है और आप लोग इतना प्यार दे रहे हो, आप सबका शुक्रिया। चले मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में, पराठा एंजॉय।